चलो ठीक है, इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 53 कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। कर लोगे बताओ? पक्का? हो गया? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, 52 नहीं 54, क्वेश्चन नंबर 54। बच्चों अपनी बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। 54, 54 अपनी बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। 54 इसको मिटा दूं? पक्का? ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब तक मैं मिटा रहा हूं तुम ये बताओ, क्या रोम्बस में रोम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद है? डायगोनल्स, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर इसी को अगर मैं दूसरे वर्ड में पूछूं तो ऐसे बोला जा सकता है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? पर एक रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सारी साइडें बराबर तो होती हैं लेकिन सारी साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पता है क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 बस इसी से इंस्पायर्ड है। कह रहा है कि एबीसीडी क्या है बच्चों? एक रोम्बस। एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, एबीसीडी रोम्बस है बाबू, पढ़। 54 ये वाला, ना 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 ऐसा ना करो। 54 ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. Show that PQRS is a rectangle. प्रूफ करिए PQRS क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। बच्चों आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना आ गया? पक्का? पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं? तो ये मैंने बना दिया रोम्बस, सबको दिख रहा है? ठीक है, इसका नाम है ABCD, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, ये बना दिया एक रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? सारी साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। 19 नहीं बनाता। हाँ चलो देखो कहते कि आप इसके सारे मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। तो मैंने इस दोनों मिड पॉइंट को जोड़ दिया, इसको भी और इसको भी जोड़ ही दिया, ये बन गया। बीच में ये फिगर दिखाई दे रही है बर्फी? ठीक है, ठीक है, PQRS सबको दिख रहा है? ठीक है, प्रूफ करने की PQRS ना, अब पैरेललोग्राम नहीं, अब रेक्टेंगल प्रूफ करिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करोगे? तो पैरेललोग्राम प्लस एक कोने पर 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? पैरेललोग्राम प्लस एक कोने पर 90 डिग्री। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था? पिछले क्वेश्चन को पैरेललोग्राम तक प्रूफ कर दोगे? पक्का? पता है कैसे करके? ए से सी को जोड़ देना, दो ट्रायंगल दिखेंगे, एस आर इसके पैरेलल, पी क्यू इसके पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल, दोनों आपस में बराबर, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया? ठीक है, अब आओ इसको रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं। देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेक्टेंगल प्रूफ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये एक और लाइन कनेक्ट कर दी मैंने, बी से डी, सबको दिख रहा है? ठीक है बच्चों, एक रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मैंने बोला था ये वाला बात, सबको याद है? डायगोनल अगर याद नहीं है तो लिख लो कहीं पर बैठ कर, diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. ये डायगोनल है रोम्बस का, ये भी डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर करेंगे भाई? तो इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये बताओ कि क्या ये वाला इसके पैरेलल है ना? ये वाला इसके पैरेलल है, तो यानी कि यहां पर भी 90 बनेगा। बताना क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बुलाते हैं इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट के जाता है तो इस साइड पर यानी कि सेम साइड पर बनने वाले एंगल को क्या बुलाते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों पैरेलल है तो इस हिसाब से ये भी 90 बनाता है और ये भी 90 बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। पक्का क्लियर हुआ? चलिए ठीक है बच्चों। क्या हिमांशु है ना भाई? शर्मा गेट बंद कर दे।
बहुत बढ़िया शर्मा, क्लास में एक काम अच्छा करा तूने आज। इधर देखो, सबको क्लियर है यहां तक का? तो ये दोनों 90 क्यों है, समझ में आ गया? ठीक है, और ये दोनों भी 90 है, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था और इसका एक कोना 90 डिग्री हो गया है। अब ध्यान सुनना, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो, बराबर हो, और एक कोने पर 90 बनता हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है तो सबसे पहली क्लास में रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन लिखवाई थी ना, वो उठा करके देख लो, यही चीज लिखी हुई है। बोथ अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड वन एंगल इज एट 90 डिग्री। ये पैरेललोग्राम हो गया, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये दोनों पैरेलल बराबर हो गए और एक कोने पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। एंड देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है कि नहीं है? नहीं नहीं, एक 90 शो करो यार, ऑटोमेटिकली सारे 90 हो जाएंगे। एक 90 शो करो, ऑटोमेटिकली सब 90 हो जाएंगे। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? ये 90 प्रूफ कैसे करते हैं बस उसके बाद का बता देता हूँ, ठीक है ना? तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं हेंस, इसके बाद का हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक तो तुमको पिछले क्वेश्चन का ही छापना है, ठीक है ना? इसके बाद का देखिए, इसके बाद का आप लोग ये बोलोगे कि वी नो diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, therefore इसको कुछ O मान लो, therefore AC is perpendicular to BD। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद की शुरू होती है सारी कहानी, देखो ऐसा करके, ये 90 हो गया, ये भी 90 होगा, ठीक है ना? इस एंगल का नाम क्या होगा? AOB। एंगल AOB बराबर में कितना? 90 डिग्री। क्योंकि हमको पता है AOB और, अरे इसका कुछ नाम दे दो यार, कुछ भी नाम बताओ, PQRST, ठीक है ना? STO, ABO, STO, ABO, STO, ये दोनों कैसे एंगल है बच्चों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर ये 90 हो गया तो STO भी 90 होगा, ठीक है? STO 90 हो गया। अब हमको एक चीज और करनी है, पता है क्या? इसको भी 90 बनाना है। ये दोनों पैरेलल है, समझे? ये दोनों पैरेलल है। अगर नहीं पता कैसे पैरेलल है तो बता देता हूं। इन ट्रायंगल DBC ये दोनों जोड़ देंगे तो ये इसके पैरेलल होगा। R and C आर मिड पॉइंट्स, sorry, R and Q are midpoints, therefore RQ is parallel to DB by mid point theorem। ये दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल होंगे तो यार कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोबारा बराबर होगा। तो अब आपका एंगल, इसका नाम था STO, STO, अब वो इस एंगल के बराबर होगा, इसका नाम है तुम्हारा TRQ। TRQ क्यों बराबर होगा भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो यार ये सारी चीजें ना लिखने के बाद ही समझ में आती है, ठीक है ना? जब आप खुद लिखने की प्रैक्टिस करो तो मेरे इस जैसा लिखना सीख जाओगे आप लोग, ठीक है? ठीक है, ये 90 हो गया था, यहां से 90 डिग्री बराबर में TRQ। TRQ 90 हो गया, ठीक है? अब आपको बोलना ही है कि PQRS भी पैरेललोग्राम बन गया और उसका एक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ऑल्सो PQRS is a parallelogram and hence PQRS is a rectangle। क्लियर है कि नहीं है? ये पैरेललोग्राम के बाद प्रूफ कर दिया ना यहां तक, उसके बाद की कहानी है ये सारी। बच्चों समझ में आया तक का क्या हुआ? इसके बाद फिर चाहे तुमको रोम्बस प्रूफ करने के लिए कहे, फिर जो मर्जी प्रूफ करने के लिए कहे, उसका तुमको यही करना है। क्लियर है कि नहीं है? तो मेरे ख्याल से यार तुमको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर के 56 तक ये सारे क्वेश्चन करके लाइएगा। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट बेस्ड है और पेपर में बहुत डिमांडिंग है, बहुत बार आ चुके हैं पेपर में। करके लाओगे? बताओ
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। कर लो, कॉपी कर लो, कैमरा बंद कर रहा हूँ बस।